हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? चले जनाब, बात करते हैं यहाँ पर बाबर के घर नैना रुकी आकर। और इससे पहले कि मसला बहुत तूल पकड़ता और कहानी बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग ट्रैक पर निकल जाती, क्योंकि बाबर हमेशा से दामन बचा के चलता आया है। उसे पता है, बल्कि उसे क्या, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें पता है कि किस तरह से जो ऑडियंस है ना, उसकी नब्स पे हाथ रखना है, उसको अपने हाथ में रखना है। तो मुझे लगता है बाबर ने चीज़ों को संभालने की कोशिश की है। थोड़ी सी मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी, जो सितारा के सरप्राइज़ गेस्ट थे। बेसिकली सितारा ने वो एक सरप्राइज़ रखा हुआ था, लेकिन जो सरप्राइज़ है, सबको अंदाज़ा था कि कौन गेस्ट होंगे। इतना तो अंदाज़ा अब सितारा की ऑडियंस को है ही, लेकिन फिर भी वो सरप्राइज़ रिवील हो गया। और जो सिस्टर जी की सिस्टर हैं, उनकी मैंने 2 वीडियोस देखी हैं, तो दोनों पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि वो इस तमाम तर सिचुएशन से जुड़ी हुई है। बाकी उनकी जो व्लॉगिंग है, वो अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं। अच्छे व्लॉग्स हैं उनके। उनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, क्यूट से, और वो अपनी एक लाइफ दिखा रही हैं, अपने तरीक़े से अपने व्लॉग्स लेकर चल रही हैं। तो मैंने देखी है उनकी व्लॉगिंग, और 2 व्लॉग्स जो है ना, जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, एक वो है कि सितारा ने जो सिस्टर जी हैं उनके लिए ऐसा क्यों कहा, और दूसरी जो उनकी लेटेस्ट वीडियो है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो सिस्टर जी हैं, जिस रेफरेंस से अभी जो उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा ना कि वो समझती हैं कि सितारा जो हैं, उनको सिस्टर जी के लिए आगे आना ही नहीं चाहिए था। तो मैं तो ये सोच रही हूँ, ये तो कहानी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें बैक पे रह गई हैं। और जो चीज़ें एंड की तरफ जाएं, उसको इस तरह से दोबारा से रिवाइव करने का मकसद क्या है, मुझे समझ नहीं आया। इन पर कोई लाइव्स लग रही है या इनको लोग ट्रोल कर रहे हैं, सच में आई हैव नो आइडिया। बट मैं जब इनकी बात सुन रही थी, इन्होंने कहा था कि सितारा ने तो सिस्टर जी को कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहा, और सितारा ने कुछ भी बुरा नहीं कहा। तो ये समझती हैं कि जो सितारा ने वीडियोस बनाई थी ना सिस्टर जी के लिए, कि वो बहुत प्यार करती हैं, और अगर सितारा उनको इतना सा कुछ देती हैं, मोहब्बत देती हैं, गिफ्ट देती हैं, प्यार देती हैं, तो वो इतना भर भर के आगे से रिप्लाई में सितारा को डबल करके देती हैं, ट्रिपल करके मोहब्बत देती हैं, उसकी केयर बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, उसके बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती हैं। मुझे सितारा की वीडियो याद है। और उसके बाद क्या था कि वो वीडियो जो है वो हाइड करती गई थी। तो मैं सोच रही हूँ, जो बहन है इनकी, ये कह रही हैं कि सितारा को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद भूल गई हैं, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को रिवाइव किया है। तो मैंने कहा मैं भी इस पर बात कर लूँ कि जो सिस्टर जी हैं, जिस फेज़ से वो गुजरी थी उस टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में भी थी, वो बहुत ज़्यादा खफा भी थी। हमने खुद सुना था, वो कह रही थी कि सितारा सबके लिए आती है, तो उनके लिए क्यों नहीं आती है। तो मैं समझ नहीं पाई कि मतलब मसला अब क्या उठा है, अब क्या हुआ है, ये चीज़ दोबारा से क्यों हाईलाइट की गई, और जो सिस्टर जी को वैल्यू किया था सितारा ने, उसको आकर यहाँ पर उनकी सिस्टर ने इस तरह से क्यों कहा कि सितारा को कोई ज़रूरत ही नहीं थी उनके लिए वीडियो बनाने की। मतलब इसके पीछे इतनी सारी यहाँ पर बातें हुई थी, इतनी सारी बातें हुई थी कि ये भी कहा गया था कि जो सिस्टर जी हैं, उनकी फैमिली से मना हो गया है। ये बातें आकर उन्होंने खुद कही थी कि दैट्स वाई वो सितारा के को अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाती, या उसके लिए बात नहीं करती, या उससे नहीं मिलती। इस तरह की उस टाइम बहुत बातें चल रही थी। तो मैं ये सोच रही थी, जब मैं उनका वीडियो सुन रही थी, कि क्यों उन्होंने ये चीज़ रिवाइव की है। क्या दोबारा से कुछ चीज़ें हाइप पर गई हैं, क्या दोबारा से किसी ने कुछ बोला है, मतलब मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। और अगर कोई बोल रहा है तो क्या कह सकते हैं, यहाँ ज़बानें सबकी ही हैं।
मुझे खुशी है कि जो सिस्टर जी हैं वो सितारा के साथ हैं और जो उनका एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है वो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि उन्होंने कहा था वो सितारा को तब से देख रही हैं जब से सितारा मेकअप वीडियोस बनाती थी, फिर सितारा कश्मीर ट्रिप पर गई थी जो नैना वगैरह भी साथ थे, और फिर उस वक्त से वो जान रही हैं। बहुत कुछ उन्होंने सितारा से रिलेटेड किया भी, जो भी कुछ है यहाँ पर हम सब ने देखा। तो खैर एनीवेज ये वाली बात थी, तो मुझे लगता है मतलब क्यों की ये बात, मैं सोच रही थी इसकी रीज़न, इसका लॉजिक। खैर जनाब, उसके बाद आज इनका एक और व्लॉग आया है। व्लॉग अच्छा था, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और इन्होंने कहा कि जो सितारा है क्या उसकी तरफ से इनको इनविटेशन आया। तो चलें भाई, जो सरप्राइज़ है वो ऑफिशियली रिवील हो गया कि जो सितारा की गेस्ट हैं वो कौन है। सिस्टर जी हैं और उनकी सिस्टर है, मतलब अब पता नहीं सिस्टर जी की फैमिली भी आती है या फिर अपनी सिस्टर के साथ आती हैं, मतलब जो सिस्टर की फैमिली है उनके साथ, ये देखने वाला थोड़ा सा होगा। अब रह गई एक गेस्ट, वो गेस्ट कौन होंगी? तो मेरे ख्याल में वो एक मेजर साहब होंगे, या फिर हो सकता है कोई और हो जो कि सितारा की गुड बुक्स में हो या सितारा के फैमिली टर्म्स में हो, या फिर हो सकता है जो सितारा की खाला हैं वो कराची से आ गई हों, सितारा के पास आ रही हो, कुछ इस तरह का सिलसिला हो। या फिर सितारा की फ्रेंड तो नहीं है, मैं ये सोच रही थी जो सितारा की फ्रेंड जिससे मिलने सितारा कराची आई थी और जो कि सितारा को बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी, जो मुस्तफ़ा की ट्यूटर थी जब मुस्तफ़ा छोटा था। और मैं इस नोट पर सोच रही हूँ कहीं सितारा ने उसको तो इनवाइट नहीं किया, उसकी एक छोटी सी बच्ची है फैमिली के साथ, कुछ इस तरह का मामला तो नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ना सितारा उसका जिक्र ही नहीं कर रही ना, जैसा मतलब एक्साइटेड थी। और जितना उसके साथ एक व्लॉग बनाया था, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर गई थी, बहुत टाइम बाद मिली थी और हमने देखा था कराची में। तो मैं सोच रही थी कि सितारा हो सकता है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड के लिए लेकर आई हो। जानेमाज़ तस्बीह तो मस्ट है, साथ खजूर, आबे ज़मज़म, और हो सकता है कोई शूज़, कोई कपड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो सितारा ने रेडी की हों अपनी इस फ्रेंड के लिए। तो देखने को मिलेगा ये जो थर्ड गेस्ट है ये कौन है। खैर जो इसका सबसे ज़्यादा चांस है मुझे लगता है वो मेजर अंकल जो हैं इनके वही हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर फैमिली भी हो सकती है जो कि इनके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, इनके नेबर्स में से हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है उस थर्ड गेस्ट के लिए। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये वाला मेरे जहन में चल रहा था, तो मैंने कहा आपके साथ ना मैं इस बात को यहाँ पर रखती हूँ। लेकिन खैर जी, अच्छा क्या है, अब सितारा जो हैं कल वो किस तरह से तमाम तर मामलात सेट करती हैं वो देखने वाली चीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ ना ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, आउट ऑफ द टॉपिक है, फिर टॉपिक की तरफ बैक आऊँगी, लेकिन है कहीं ना कहीं व्लॉगिंग से रिलेटेड। आपको याद होगा फ़हद मुस्तफ़ा जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री का एक नाम है, और कभी मैं कभी तुम हिट सीरियल जो है पाकिस्तान का, क्रॉस द बॉर्डर भी हिट हुआ, उसका जो एक शो था डेलास में, उसको लेकर भी इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो फ़हद मुस्तफ़ा हैं बेसिकली वो एक नाम है शोबिज़ इंडस्ट्री का, जो अपना एक पोजीशन है, अपनी एक उनका डायरेक्टर भी हैं, प्रोडक्शन हाउस भी है उनका, तो उस हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने एक टाइम पर स्टेटमेंट दिया था कि फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिली को दिखाकर पैसा कमाते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया व्लॉगर्स को। व्लॉगर्स ने कहा अगर वो अपनी फैमिली दिखाकर पैसा कमाते हैं तो जिस तरीके से तुम पैसा कमाते हो वो भी ठीक नहीं है। वजह तो बात है, देखें जो टू रॉन्ग्स हैं वो कभी भी एक राइट नहीं बना सकते, दोनों अपनी अपनी जगह पर अगर अपनी लिमिट से बाहर निकलते हैं तो फिर चीज़ें तो सही कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही है। रजब भट्ट पाकिस्तान का एक नाम यूट्यूब की दुनिया में एक कामयाब तरीन यूट्यूबर। अच्छा, जो यूट्यूबर है उसको कामयाब कब माना जाता है? जब उसके सब्सक्राइबर्स बहुत हों, उसके फैंस बहुत हों, और वो बहुत सारा ना
नाम, पैसा, दौलत ये कामयाबी की ज़मानत है। अब वो किस तरह से कमा रहा है, क्या चीज़ें दिखा रहा है, क्या चीज़ें प्रमोट कर रहा है और किस तरह से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है, ये तमाम तर चीज़ें मैटर नहीं करती। ईदर बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करे, ठीक है। तो खैर एनीवेज उसका अपना नाम है, फेम है। उसकी शादी व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, कहीं ना कहीं ठीक भी है ना। मतलब एक ऐसा मुआशरा कि जहाँ पर आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और आप व्लॉग्स के लिए, क्योंकि आप व्लॉगर हैं तो आपको व्लॉग भी अपलोड करना है, आपको अपना चैनल भी आगे लेकर जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको मैं इस टाइम ज़ेर बहस लाना नहीं चाहती। लेकिन हुआ क्या कि वो दोबारा से क्लैश में आ गए, किसके साथ? फहद मुस्तफ़ा के साथ। अब क्या है, अब इस क्लैश को संभालने के लिए यहाँ पर जो बाबर अली हैं, उन्होंने एक टाइम पर सीरियल किया था पाकिस्तान का, पीटीवी से, मोहम्मद बिन कासिम, मुझे आज तक याद है। और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में भी गए। तो खैर मैं तो नहीं देखती अब इतनी ज़्यादा चीज़ें, दिल ही नहीं करता। तो उनका मैं एक इस टॉपिक पर इंटरव्यू सुन रही थी। वो फरमा रहे थे, उन्होंने चीज़ों को बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश की। उनका कहना था कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, मतलब उन्होंने ये आयत नहीं पढ़ी थी, ये मैं पढ़ रही हूँ। उनका कहना था कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे शोहरत दे, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ कि जो हर फेम है ना, या जो हर शोहरत है, वो मतलब हर शोहरत जो है वो आपको इज्जत नहीं दिलाती। मशहूर तो बहुत सारे और लोग भी हो जाते हैं, मशहूर तो बहुत गलत करने वाले लोग भी होते हैं, मशहूर तो हर तरह के, मतलब कहते हैं ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये एक सिंपल सी बात है अगर इसको सामने रखा जाए। अब ये आप पर डिपेंड करता है, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में है, कि वो किस ट्रैक को अडॉप्ट करते हुए आगे जाता है, कौन सी जो राह है उसको पकड़ता है, आगे कौन सी चीज़ें हैं जो कन्वे करता है, कौन सा जो कल्चर है वो दिखाता है, कौन सा जो ट्रेंड है वो सोसाइटी में सेट करता है। जो उसको अल्लाह ने शोहरत दी है, जो उसको एक नाम मिला है, वो नेक नामी है या फिर एक कहते हैं ना एक सस्ती शोहरत है, ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अगर आप मशहूर हैं तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा आती है। खैर जी, ये बात मेरी अपनी एक सोच है, लेकिन बाबर अली ने बात संभाली। और वहीं पर जो बुशरा अंसारी हैं, वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक नुमाया नाम है। रजब भट्ट तो उनके बच्चों की तरह ही है जिस एज में रजब भट्ट है। और बुशरा अंसारी ब्लैक एंड वाइट दौर से, मतलब जो टीवी का है, पीटीवी का, हम बच्चे थे, हम तब से बुशरा अंसारी को देख रहे हैं। और ज़बरदस्त उनकी कॉमेडी उस टाइम होती थी। फिर ज़माना एडवांस होता गया, वो भी एडवांस होती गई और अब उनका भी यूट्यूब चैनल है। उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू है, किसी शो में बैठी हैं, उन्होंने कहा आजकल तो जिसे देखो वो व्लॉगर बन रहा है, बात करने की तमीज़ नहीं है, बस पैसा उड़ा रहे हैं, शादियों पर कार दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट उनका जो एक टॉन्ट था या जो उनकी एक बात थी, तो वो रजब भट्ट के लिए ही था। बट क्या कह सकते हैं, लोग आकर कमेंट करें जो बुशरा है वो जेलस है। ऐसा नहीं है, बुशरा अंसारी को क्यों जेलसी होगी। बुशरा ने अपना नाम बनाया है, अपना एक शोबिज़ इंडस्ट्री में उनका मकाम है, जानी पहचानी जाती हैं, दौलत, पैसा, शोहरत, सब कुछ उनके पास है। अब यूट्यूब पर अगर हैं तो यूट्यूब पर अगर वो अपनी लाइफ दिखा रही हैं तो एक तरीक़ा है उनकी व्लॉगिंग का, चीज़ों को पोर्ट्रे करने का। यस, एक मॉडर्न लेडी हैं, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। 100% परफेक्ट तो वो भी नहीं है, पर जो चीज़, जो बात वो हाईलाइट करना चाह रही हैं उसको जेलसी कहकर हम बिल्कुल ना बैक साइड भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जदीद व्लॉगर्स हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक गलत ट्रेंड और ट्रैक को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी तो बनती है, अगर आपके पास नाम है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप कुछ ऐसा
ट्रेंड सेट करें जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। आप अपनी ज़िंदगी में जितना भी सदका खैरात करें, जितना भी आप खैर के काम करें, जितना भी आप कहते हैं ना चैरिटी करें, वो एक अलग नोट पर है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो भी करें, लेकिन जहाँ पर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ पर आप उनको क्या दिखा रहे हैं, मेरा तो ये सवाल है। खैर जनाब, कामयाबी जो है अल्लाह पाक सबको दे और साथ में तौफीक भी दे कि उस नाम का एक अच्छा जो फ़ायदा है ना वो खुद भी रखें और दूसरों को भी पहुंचाएं। आगे चलते हैं हम बाबर की वीडियो की तरफ। अब अगर मैं बाबर की वीडियो देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, मिस्टर बाबर, आपकी बहन आपके घर आ रही थी, यानी नैना, और बहन भी एक, दो भाइयों की एक बहन है, और वो जिस भी फेज से गुजर रही है, जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि बतौर भाई आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, बतौर भाई आपको उसको हौसला देना चाहिए, या कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ा होना चाहिए, है ना? वो आपके घर आई तो आपने कहा आप सो रहे थे, आपको बिल्कुल नहीं पता था। अब्बू को कॉल आई, उसने कहा मैं घर आना चाहती हूँ और एक क्लाइंट है, उसको कुछ सर्विस देनी है, तो आपके घर आकर मैं ये काम कर लूँगी। और जब ये उठे तो इन्हें पता चला कि वो आई है, नैना आ चुकी है। तो आपको लगता है कि अगर आपसे वो बात करती तो आप उसको मना कर देते कि तुम मेरे घर मत आओ? मतलब इतना इतना तो नहीं हो सकता, ये तो मैं नहीं मान सकती। असल में मसला ये ना, यहाँ सारी चीज़ ये है कि सब्सक्राइबर्स नाराज़ ना हो जाएं, और सब्सक्राइबर्स नाराज़ ना हो जाएं इस बिहाफ पर आप चीज़ों को रियल आगे दिखा नहीं रहे, आप चीज़ों को ना आगे फेक दिखा रहे हैं। जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है फिर वो आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इन्होंने इतनी ज़्यादा बात बनाई, फिर इन्होंने कहा कि जब नैना आ गई, एक दिन पूरा वो रुकी, तो इन्होंने क्या किया, सितारा को फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ मेरे घर मत आइएगा, मेरे घर पर नैना आई हुई है। नैना ना हो गई कोई क्या हो गई, डर्टू हो गई, या कोई एक जर्म हो गई जो कि उड़ के सबको लग जाएगा। भाई ऐसा भी क्या, मतलब इतनी वजाहतें क्यों देना? आ गई आ गई। अगर सितारा आती, आपके घर में आती और वहां से होके वापस चली जाती, नैना से नहीं बात करती, कैसे पता चलता आई नहीं आई? मतलब कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ आपके घर के बाहर? इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की नीड, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ बता गए कि सितारा आपके घर रोज़ाना आती है, सितारा फैमिली, तो ये तो मेरे लिए बड़ी एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जो आपने दे दी। लेकिन वही कहूँगी ना मैं कि यहाँ पर मसला पता है क्या है? मसला ये है कि सब्सक्राइबर्स जो है ना, आप लोगों को उनको अंधेरे में रखना है। बैक पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन जो मैं मासूम आवाम कहूँ, सादा लो आवाम कहूँ, या फिर अक्ल रखते हुए अक्ल का इस्तेमाल ना करने वाले लोग कहूँ, जो इस तरह की फैंटेसी और कहानियों पर यकीन कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं जी भाई वैसा ही है। बहुत सारी चीज़ें ना नेचर के बिल्कुल रिवर्स आप बता रहे होते हैं, है ना? कि जैसे आप उठे, आपने फ़ोन करके मना कर दिया, तो मैं सोच रही थी अच्छा भाई कर दिया, और इतनी बड़ी ये चीज़ थी कि आप जो किसी टॉपिक पे नहीं बोलते, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, आपको इसकी सफाई देना आना पड़ी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। वैसे एक और बात कहूँगी, जो सितारा ने अकीक़ा किया था, वहाँ सितारा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि रिश्तेदारों का बड़ा मसला है, वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तो वो नहीं आएगी। और उसके बाद आपने फ़ौरन से आकर एक वीडियो बना दी थी, देखा हम नहीं गए तो तुम भी नहीं आई। मतलब कंट्रोवर्सी वहाँ पे करते हैं आप लोग जहाँ पर आप का मतलब आप सेफ चलते हैं, जहाँ पर आप खुद सेफ रहें। अदरवाइज़ आप ये कहकर कि मैं टॉपिक्स में नहीं आना चाहता, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, आप लोग आराम से साइड लाइन लग जाते हैं। तो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं, और जितना आपके नसीब का है आपको मिलेगा, चाहे वो एक आना हो, चाहे वो 1 करोड़ हो। इस चीज़ पर ईमान रखते हुए अपना काम क्लियर होकर करें, ऑनेस्टी के साथ करें, और जो रिश्ते हैं वो छोड़े नहीं जा सकते। आपकी सगी बहन है, आप कैसे उससे किनारा कर सकते हैं? बाप बैठा है उसका आपके घर में, घर आपका है लेकिन बाप तो सबका है। जिस तरह रुबीना बाजी हैं, वो क्या है, वो किसी के भी घर में है लेकिन माँ तो तीनों बच्चों की है ना। वैसे मैं रुबीना बाजी के हवाले से भी सुन रही थी कि लोग कह रहे हैं
वो अपने डॉक्टर साहब के पास इसलिए गई हैं क्योंकि जो लोग हैं ना वो कह रहे थे अरे तुम अपने शौहर के पास नहीं जाती, तो वो डॉक्टर साहब के पास चली गई। यही वाला सीन मुझे लग रहा है कि जब लोग बहुत ज़्यादा कौसर 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 कर रहे थे तो एक ही दिन जो मिस्टर साजिद हैं उनकी वीडियो भी आ गई कि कौसर जो है वो आ जाएगी, मैं उसको लेने जाऊँगा, अम्मा की जो बरसी है वो भी है, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ यहाँ पर, जैसे ही फुर्सत मिलेगी दावतों से तो कौसर को लाने पक्का पक्का जाऊँगा। मतलब जब ऑडियंस का प्रेशर पड़ता है तो कुछ चीज़ें तब की जाती हैं। ये वाली चीज़ मैं सोचने पर मजबूर हूँ। वैसे जनाब बेस्ट ऑफ लक और आगे बढ़ें, ऑनेस्ट रहें, किसी की भी हक तलफी ना करें। और घमंड और गरूर ये तो ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को ले डूबता है ना। बहुत घमंड में भी हैं कुछ लोग, बहुत कुछ लोगों को गरूर भी है और बहुत ज़्यादा ना हवाई बातें भी करते हैं। ऐसा लगता है कि जो उनके पास है वो हमेशा रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो दौलत है ना वो बहता पानी है, किसी के पास भी ठहरा नहीं है। जैसे अच्छा बुरा वक्त होता है वैसे वो रवा रहती है। तो जब अल्लाह ने आपको नेमतें दी है तो उसकी कदर करें और उसकी दी हुई अता को ना अपना कमाल मत समझें। बस इतनी सी बात कहना चाहती हूँ। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।